कुछ समय बाद ये लोग भूल ही जाते हैं कि उनकी माँ की माँ की माँ किन पीड़ाओं से गुजरी थी। उल्टा वे अपनी माताओं के ही बलात्कारियों पर गर्व करने लगते हैं। यह विचित्र है, आश्चर्यजनक है, अचंभित करने वाला है। नमस्कार मित्रों, भारत पाकिस्तान मैच के बाद जिस तरह कुछ छुपे हुए सांप बिलों से बाहर निकल आए, उन्हें हमने देखा। उनमें से कईयों ने कार्रवाइयां होने के बाद माफिया शाफियां भी मांग ली। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो असीम घृणा इनके हृदयों में भारत के प्रति है, उसका क्या किया जाए। माफिया मांगने से इनके हृदयों की घृणा समाप्त हो गई, यह समझना भारी भूल होगी। ये ऐसी ही माफिया हैं जैसी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से मांगा करता था। यह ऐसा ही हृदय परिवर्तन है जैसा भारत विभाजन के बाद उन लोगों का हुआ था जो पाकिस्तान बनाने में भूमिका निभाने के बाद भारत में ही रुक गए। लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया है कि इनकी माफियों और तथाकथित हृदय परिवर्तन के इनके झांसों में न पड़कर ठोस उपाय किए जाए? क्या यह आवश्यक नहीं है कि जो गलती पृथ्वीराज ने की या जो विभाजन के समय हुई, उन्हें न दोहराया जाए? आखिर जिन लोगों को भारत से इतनी घृणा है, उन्हें भारत में क्यों रहना चाहिए? जिस देश के प्रति प्यार उनके हृदयों में हिलोरे मार रहा है, आखिर उन्हें वहां क्यों नहीं जाना चाहिए? जिस विचारधारा के प्रति उनकी इतनी निष्ठा है, आखिर उन्हें उस देश में क्यों नहीं होना चाहिए जहां का शासन उस विचारधारा के आधार पर चल रहा हो? उदाहरण के लिए तालिबान शासित अफगानिस्तान। भारत केवल एक भूभाग और जनसमूह का नाम नहीं है, भारत एक सांस्कृतिक धारा भी है। इस धारा को हटा देने के बाद भारत चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत नहीं रहेगा। जो लोग इस धारा के विरोध में हैं, वे भारत के भी विरोध में हैं। प्रसंगवश यह विचारणीय है कि पाकिस्तान में औसतन 1000 बालिकाएं हर साल उठाई जाती हैं और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन व निकाह कराया जाता है। क्या इन बालिकाओं के मन में ऐसी विचारधारा और ऐसे लोगों के प्रति प्यार होगा? कदापि नहीं, बल्कि एक तीव्र घृणा और एक गहरा आक्रोश होगा। लेकिन कुछ समय बाद होता क्या है कि वे रोध होकर अपने नए जीवन को स्वीकार कर लेती हैं। क्या करें वे? उनके पास दूसरा उपाय होता ही नहीं। इसके बाद उनके बच्चे होते हैं जो नई संस्कृति में पले बढ़े होते हैं। वे अपनी माँ की तरह नहीं होते। वे नई सोच वाले होते हैं, उस विचारधारा से प्रेम करने वाले होते हैं जिसने उनकी माँ को तबाह किया, बर्बाद किया, नष्ट किया, और उस विचारधारा से घृणा करने वाले होते हैं जिससे उठाकर उनकी माँ लाई गई थी। फिर इन बच्चों के भी बच्चे होते हैं और वे और भी कट्टर व घृणा करने वाले बन जाते हैं। कुछ समय बाद ये लोग भूल ही जाते हैं कि उनकी माँ की माँ की माँ किन पीड़ाओं से गुजरी थी। उल्टा वे अपनी माताओं के ही बलात्कारियों पर गर्व करने लगते हैं। यह विचित्र है, आश्चर्यजनक है, अचंभित करने वाला है। कोई भी स्वाभिमानी मानस ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति यह जानने के बाद कि उनकी माताओं के साथ इस तरह के दुष्कृत्य हुए हैं, ऐसे दुष्कृत्यकर्ताओं के प्रति अच्छे भाव नहीं रख सकता। लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। जिसका दिमाग ठीक काम कर रहा हो, वह सिर पकड़ ले कि ऐसा कैसे होता है। वास्तव में यह जो उदाहरण हमने आपको आज के पाकिस्तान के संदर्भ में बताया, वह अविभाजित भारत में पिछले लगभग 1400 सालों से चल रहा है। आज जो लोग भारत से घृणा कर रहे हैं, वे यह भूल चुके हैं कि क्या पता उनकी माँ की माँ की माँ ऐसी ही पीड़ादायक परिस्थिति में और भारी विवशता में इस संस्कृति में आई हो। क्या पता कि उनका कोई पितृपुरुष तलवार के दम पर प्राणों के भय से इस विचारधारा में लाया गया हो। क्या पता
कि जजिया न चुका पाने की विवशता के कारण वह इसमें आया हो। क्या पता कि दिन रात की प्रताड़नाओं, लूटमार और अपनी स्त्रियों के अपमान से परेशान होकर, तंग आकर, थक हार कर, टूट कर वह इस संस्कृति में आया हो। लेकिन एक पर्दा सा पड़ चुका है इनकी बुद्धि पर। इनका विवेक व सोचने की शक्ति समाप्त हो चुकी है, क्योंकि एक उन्माद में बह रहे हैं ये, जिसमें स्वतंत्र चिंतन हो ही नहीं सकता। इस उन्माद का टूटना जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि जिस तरह ऐसे लोगों को पाला पोसा जा रहा है, उन्हें विशेष सुविधाएं व रियायतें दी जा रही हैं, उससे इनका यह उन्माद घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति का इलाज करने के लिए डॉक्टर भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, वैसे ही इनका भी इलाज जरूरी है। इस इलाज का पहला डोज है इनसे मताधिकार छीनना। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़े तो कीजिए, कानून बनाना पड़े तो बनाइए, लेकिन हम ऐसे लोगों को मताधिकार कदापि नहीं दे सकते जो भारत से घृणा करते हैं, क्योंकि अपने मताधिकार का उपयोग भी ये लोग अपनी जैसी विचारधारा के उम्मीदवारों को ही जिताने के लिए करेंगे। इस तरह एक दुष्चक्र शुरू हो जाएगा जो वोटर से शुरू होकर पावर तक पहुंच जाएगा। हमें भारतवर्ष को इस खतरे से बचाना है, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए इस देश को सुरक्षित करना है। तो आइए, मेरे साथ आइए, हम मिलकर आवाज उठाएं, भ्रमों से बाहर निकलिए, अपने मस्तिष्क को स्वच्छ कीजिए, स्पष्ट कीजिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए। हमें भारतवर्ष को इसकी मूल सांस्कृतिक धारा के साथ सुरक्षित करना है। चांस लेने का समय नहीं है मित्रों, अब संकट द्वार तक पहुंच चुका है, इसकी और उपेक्षा ठीक नहीं।